हेलो दोस्तों, यूके ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के जो टॉपिक है करंट अफेयर, ठीक है, 2026 पार्ट 7। इसके पहले पार्ट 6 तक पढ़ा चुके हैं और इसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन इसलिए डालता रहता है क्योंकि आगामी पेपर, कोई भी पेपर होता है उस पेपर में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए करंट अफेयर से क्वेश्चन डालते रहते हैं। और दूसरी बात, करंट अफेयर पढ़ने से हमें नेशनल इंटरनेशनल मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें पता चलती रहती, क्या हो रहा क्या नहीं, ठीक है। इससे आप लोगों को नॉलेज ही जानकारी बढ़ती रहती है, ज्ञान रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक एक करके हम सारे जितने क्वेश्चन डाले हैं, अब एक एक करके सारे क्वेश्चनों को जो सरलता से सरल हो सके उस तरीके से व्याख्यान करेंगे। अब पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 1 करोड़ का नोट छपवाया? अभी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ 1 करोड़ का नोट छपवाया हो। मतलब उस देश की इतनी हालत खराब हो गई है कि वहाँ की जो मुद्रा है, वहाँ की जो करेंसी है, इतनी नीचे चली गई है, इतना मतलब करेंसी उसका लो हो गया है कि उस देश के मुद्रा को ही बार बार छपवाया। मतलब अब समझ लीजिए, हाल ही में किस देश में छपवाया 1 करोड़ का नोट? वो ईरान है। जो पहले था तो मतलब वहाँ $1 बराबर 15 लाख 14 लाख रुपया होता था। 15 लाख मतलब $1 अगर ले जाते थे तो 15 लाख तक होता था। तो मतलब कितना पैसा ले जाएंगे, मतलब बहुत होता है ना 15 लाख $1। जैसे भारत में $1 बराबर इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने रुपए होता है? 94 रुपए, 94 रुपए ना। और तो ईरान में $1 बराबर 15 लाख रुपए, तो समझ सकते हो। तो भारत में मैक्सिमम नोट की छपाई कितनी है? मतलब 2000 थी, 2000 के इसमें बंद चल रहा है, ठीक है, अब नहीं छपता। तो मैक्सिमम कितनी है? 500 का। अब अगर 15 लाख रुपये लें तो 1 2 बैग लाओगे बड़ा वाला, तब जाके उसमें 15 लाख 500 रखोगे, तब जाके होगा ना, है कि नहीं? अब इसी तरह समझ लो, तब इसका मतलब वो 15 लाख $1 देता तो 15 लाख रुपए। तो ठीक है, भारत के $1 बराबर अमेरिकी डॉलर है। जैसे हर देश में अलग अलग करेंसी चलती है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर देश में अलग अलग मुद्रा चलती है। तो ईरान में क्या चलती है? रियाल और तोमान। पहले रियाल चलती थी, रियाल को कन्वर्ट करके तोमान कर दिया है, ठीक है, तो रियाल चलती है। तो अब वही रियाल, जैसे भारत में रुपया चलता है, ठीक है, अमेरिका में डॉलर चलता है और रूस में रूबल चलता है, उसी तरह हर देश का अपनी अपनी करेंसी होती है। तो पूरे दुनिया को एक बाजार मिले और एक ही करेंसी से पूरा खरीदारी हो, लेन देन हो, तो हर देश अगर रुपया लेने देने में दिक्कत होती तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बोला कि भैया एक ही करेंसी से, तो वह अमेरिकी डॉलर को ही वर्चस्व दिया गया कि अमेरिकी डॉलर जिसके पास रहेगा वह दुनिया को हर एक वस्तु खरीद सकता है, ठीक है। तो उसी के बेस पे अमेरिकी डॉलर के ही आधार पे कोई भी चीज खरीदा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सामानों को, ठीक है। अपने देश के नहीं, मतलब अपने देश में वही मुद्रा चलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देश से कोई सामान लाना होता है तो अमेरिकी डॉलर मतलब रहेगा, तब आप अच्छे से कोई भी दुनिया के सामान खरीद सकते हैं। अगर कहो कि हमारे पास रुपया है और रुपया देकर जाए ईरान से कोई सामान ले, तो नहीं देंगे कि भैया, वो कहेंगे कि हमको डॉलर चाहिए, क्योंकि हम जहाँ भी रुपया देंगे हमारे देश में कोई लेबे नहीं करेगा, मतलब चलेगा ही नहीं, सामान ही नहीं मिलेगा। इसलिए अमेरिकी डॉलर हर देश में, पूरी दुनिया में वो चलन में है, ठीक है। इसीलिए हर देश चाहता कि हमारे पास अमेरिकी डॉलर रहे और हम जो भी हमको घटे दूसरे देशों से आराम से नहीं हम उसे खरीद और बेच सकें, ठीक है। इसलिए हाल जो 1 करोड़ का नोट छपवाने का काम किया वो ईरान ने छपवाने का काम किया। अब चलते हैं, ठीक है, अगला चलते हैं। भारतीय नौसेना ने हारमुज जल डमरू मध्य, मतलब जल डमरू मध्य बोले तो इसका मतलब होता है जल संधि। जल संधि मतलब 2 विशाल जल राशियों को पतली संकीर्ण रास्ते से, मतलब ऐसी जल राशि जो जमीन से नहीं अलग हुआ हो, लेकिन उस जमीन को एक जल काट दे, मतलब 2 विशाल भूमि को एक पतली रास्ते से, जल के रास्ता से, अब 2 विशाल जल राशि, ठीक, जैसे मान लो समुद्र है, 2 विशाल विशाल जल राशियां हैं और जमीन के टुकड़े को बीच को चीरते हुए निकल जाए पानी, उसी को जल संधि कहते हैं, उसी को हम जल डमरू मध्य भी कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय नौसेना ने हारमुज जल डमरू मध्य जो ईरान में है, जहां से क्या आता है, हमारा तेल, गैस, पेट्रोल जिस जगह से आता है वो स्थान, वो रास्ता है हारमुज जल डमरू मध्य जल संधि, ठीक है। तो उसमें वो लॉक करके बैठा है, कौन? ईरान है, ठीक है। किसी भी जहाज को हम नहीं जाने, क्योंकि उस अमेरिका ने उसे मारे पड़ा है, इजराइल उसे मारे पड़ा है,
तो वो लोग किसी भी जहाज को नहीं जाने थे कि हम जाने ही नहीं देंगे। तो इसीलिए पूरे देश में हर जगह है तेल की, गैस की और पेट्रोल की क्राइसिस समस्या मतलब उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए अब उस हार्मुज को अपना सामान भारत निकलवाने के लिए, ताकि वहां से हमारा जो शिप है, जो पेट्रोल डीजल वाला और गैस वाला जो हमारा शिप है उस पर जो लदा है, उसको निकलवाने के लिए हार्मुज जल डमरू मध्य भारत आने वाली ऊर्जा शिपमेंट, भारत में आने वाली जितने ऊर्जा शिपमेंट है, जहाज है, की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया कि हम अपने जहाजों को अच्छे से निकाल लें। तो वो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, नौसेना द्वारा किया जाता है, पानी वाली सेना। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर से सुन लो। भारतीय नौसेना ने हार्मुज जल डमरू मध्य में भारत में आने वाली ऊर्जा शिपमेंट की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। आगे चलते हैं, थर्ड का मतलब तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है ना, भारत का सबसे बिगेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निवेश मतलब अपने यहाँ कोई कंपनी को बुलाने के लिए, ताकि हमारे यहाँ कंपनी लगे तो हमारे रोजगार मिलेगा, हमारे जनता को, वहाँ के लोगों को रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी नई नीति शुरू की गई? कौन सी नई नीति शुरू की गई? तो इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 है। ठीक है, ये पूछेगा ऐसे, मतलब पेपर में ऐसे पूछ रहे, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 लॉन्च करने वाला, लागू करने वाला कौन सा राज्य है? ठीक है, तो वह राजस्थान सरकार। राजस्थान में भजन लाल शर्मा वहां के मुख्यमंत्री जो भाजपा से हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, राजस्थान में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है, जिसको मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, वहां के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं, ये चौथा क्वेश्चन नंबर, 165 वर्षों में पहली बार अमेरिकी, 165 वर्षों में पहली बार अमेरिकी डॉलर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? अब समझ लो, अमेरिका बहुत पहले ही आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, आज़ादी मिलने पे तो 165 वर्ष में पहली बार अमेरिकी डॉलर जो मुद्रा चलन में रही, उसे में किसी ने राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप, छेड़खानी नहीं किया। सनकी आदमी डोनाल्ड ट्रंप जो अब उस जो अमेरिकी डॉलर की मुद्रा पे अपना हस्ताक्षर करेगा कि अब हमारा भी हस्ताक्षर चलेगा। ठीक है, तो 165 वर्ष में पहली बार अमेरिकी डॉलर में डोनाल्ड ट्रंप का हस्ताक्षर रहेगा। जैसे भारत में जो पैसा आता है, रुपया होता है, वो किसका सिग्नेचर होता है? भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर का। ठीक है, भारतीय रिजर्व आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर रहता है, न कि मोदी, न कि राष्ट्रपति का रहता है। ठीक है, केवल गवर्नर का होता है। लेकिन यहाँ के 165 वर्ष पहली बार अमेरिकी डॉलर के नोट पर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप सनकी आदमी है ये भैया, उसका अब तो उसे पगलेट कहते हैं। ठीक है, तो उसने अपना सिग्नेचर करवाया। भारत का 54वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ठीक है, भारत का 54वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? मयंक चक्रवर्ती। ठीक है, इनके पास ऐसे शॉर्टकट में यही याद करना है, ज्यादा इसमें ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। भारतीय वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना मतलब हवा में मार करने वाली सेना को क्या बोला जाता है? हवा में उड़ने वाली सेना को वायुसेना कहा जाता है। अब तो भारतीय वायुसेना वायु बाण का परीक्षण किया है। यह क्या है? हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला ड्रोन। ठीक है, मतलब हेलीकॉप्टर से उड़ाते रहे, वहां से ड्रोन छोड़ देना है। ठीक है, अभी तक तो क्या था, कैसे ड्रोन रखा था, ऐसे रोबोट के द्वारा करके उड़ा दिया जाता था। ठीक है, यहाँ से बैठे बैठे, जैसे शादी ब्याह में देखते नहीं है, जो शादी ब्याह में ड्रोन उड़ाते हैं, एक आदमी ऐसे लेके उसको रिमोट द्वारा इसे इधर घुमाता है अपने हिसाब से ना। तो अब क्या होगा, भारतीय वायुसेना ने वायु बाण का परीक्षण यह किया है, किससे किया? यह क्या है? तो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला ड्रोन है। देखो 7 नंबर, जनगणना 2027, अभी तक 2011 में जनगणना हुआ था। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या 1 अरब 20 करोड़ से थी। ठीक है, लगभग। तो 2011 की जनगणना जब हुआ था तब हर साल 10 साल होना था। ठीक है, हर 10 साल को होना था, लेकिन नहीं हुआ। तो इस बार क्या हुआ, सारा गया। तब जो 2027 का जनगणना होगा, जनगणना मतलब जनसंख्या का काउंटिंग। ठीक है, जनसंख्या के काउंटिंग 2027 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये सुदर्शन पटनायक है। ठीक है, सुदर्शन पटनायक एक चित्रकार हैं। ठीक है, फेमस भारतीय चित्रकार हैं। चलते, आरबीआई ने हाल में अपना दूसरा सुरक्षित डेटा केंद्र कहाँ लॉन्च किया?
ठीक। आरबीआई ने, वह भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे भारत की नोट का नाम क्या है, आरबीआई छापता है ना, कौन छापता है, आरबीआई ने हाल ही में अपना दूसरा सुरक्षित डेटा केंद्र कहाँ लॉन्च किया, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, चलो ठीक है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी हैं, ठीक है। वहां की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। आगे चलते हैं। काम ब्रेन, ये देखो CALM, अगर यल के बाद यम आता तो यल साइलेंट हो जाता, ठीक है। काम ब्रेन, काम ब्रेन जो मानसिक विकारों का पहला डेटाबेस है। मानसिक विकार मतलब बीमार व्यक्तियों के, मानसिक रूप से बीमार, ग्रसित, परेशान, बोलो कुछ उसको समझ कुछ और ही आए, कहो समझाओ कुछ और कुछ समझ और ही आए, उस लोगों को क्या कहते हैं, मानसिक विकार से परेशान है, ठीक है। तो काम ब्रेन जो मानसिक विकारों का भारत का पहला डेटाबेस, विकारों का पहला डेटाबेस, ठीक है। मतलब हर लोगों की जानकारी, कितने लोग मानसिक रूप से परेशान है, ठीक है, उनकी जानकारी डेटा कलेक्ट करने, ठीक है। कहाँ लॉन्च किया गया है, वो बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी है। हाल ही में किसे संगीत कला, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया, जयंती कुमारेश जो संगीत कला निधि के लिए एक पुरस्कार होता है, वो जयंती कुमारेश, ठीक है। ये करंट अफेयर से संबंधित इतने महत्वपूर्ण, मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, निकाल के हफ्तेवारी वाला निकाल के दिए हैं, जो पेपर के दृष्टिकोण से सबसे फायदेमंद होता है, ठीक है। रोजाना करंट अफेयर पढ़ने से, हफ्ता पढ़ने से लिए ठीक ही होता है। वैसे करंट अफेयर हमेशा रोज बनता रहता है, ठीक है। जो इसमें से महत्वपूर्ण होता है वही बना के डालते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।